संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। की दया से मेरे से करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। चिंता रूपी अग्नि में अग्नि है ये। क्या करती है अग्नि? जलाती है। जिस व्यक्ति को चिंता हो जाती है उसके चेहरे पे उदासी छाने लगती है, खुशियां दामन छोड़ने लगती हैं, अंधेरे पसंद होने लगते हैं उसको। अंधेरा पसंद, सभी चिराग बुझा दो, गम को गले लगा लूं। ये चिंतन ही चिंता से जुड़ा है। अब क्या है चिंता के बारे में? साहिब ने कहा, चिंता तो सत नाम की और न चितवे दास। जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस। साहिब कबीर साहिब सुनाते कि चिंता तो सत नाम की। हे मनुष्य, अगर चिंताएं करनी है तूने तो सच्चे नाम की कर। कि मैंने आज भजन कम किया है, साधना में कम कर पाया हूं, इसकी चिंता कर। और न चितवे दास, बाकी चिंता तो सभी काल की फांस। काल की फांसी का काम करती हैं सारी चिंताएं। फांसी क्या मारती है? फांसी खींच रही है, धीरे धीरे गर्दन पे मार देगी। संसार की तमाम चिंताएं
गले की फांस हैं, जीव आत्मा के बंधन का कारण है सारी की सारी। पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणा में बहुत ऊंचे कवि हुए हैं, उन्होंने एक लाइन बोल ली है इस बारे में। चिंता फूके जन्म मरण तक, चिता फूक दे घड़ी लगे, चिंता से ती चिता की, कहते हैं यहाँ पर अड़ी लगे। अड़ी लगती है चिता और चिंता की। चिंता कहते हैं, बखान करते हैं, चिंता में ऐसे 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 ऐसे, और लक्ष्मीचंद जी महाराज कहते हैं भाई चिता फूक दे घड़ी लगे। एक घड़ी में चिता तो ढेरी बना देती है, राख बना देती है। चिंता तो पल 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 हर दिन हमें अंदर से खोखला करती है, चेहरा काला पड़ने लगता है। देखने वाले, निकट वाले कहते हैं तुझे क्या खा गया, तुझे किस चीज की चिंता सता रही है, बता तो दे। मुक हो जाता है वो, बोलता ही नहीं है। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति बोलता भी नहीं है, बताता ही नहीं किसी को चिंता किस चीज की है। पलटू साहिब बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, सारा संसार जल रहा है। एक पड़ोसी के कोई सुंदर वस्तु आ गई, पुत्र उच्चाधिकारी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया, दूसरे को चिंता हो गई। ईर्ष्या लगातार चिंता को जन्म दे देती है। नहीं पता हो तो ईर्ष्या और चिंता कोरिलेटेड है, संबंध है इनका, संबंध है गहरा। हम जो वस्तु हमें नहीं मिलती और वही वस्तु दूसरे को मिल जाती है, हम उसके प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या करने लगते, इसको क्यों मिली भाई, करके छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब जब भी मिलेगा वो तब तब बातों भर के आएगी। अंतःकरण में पड़ी है वो बात, बीज बन गई वो बात, मिटती नहीं है। और लगातार हो जाए तो फिर चिंता का रूप ले लेती है वो। एक किसान है, उसके साथ लगता खेत है, उपजाऊ है, उसकी विचार में आया कि इस एकड़ जमीन को मैं खरीद लूं। बेचने वाला बेचने ने तैयार हो गया। अब पूंजी है, किसी दूसरे व्यक्ति ने 10 लाख रुपए ज्यादा लगा दिए और हमने उसको अपना बना लिया था, मन मन में अपना लिया था कि ये तो मेरा ही है, खरीदना ही मैंने है तो, और 10 लाख महंगा मैं कोई और ले गया। अब घर आया, चिंता में, घरवाली बोली चाय के तन नहीं, खाना के तन नहीं। क्या बात हो गई आपको, पूछो मत। आज मुझे आघात हो गया, भारी चोट लगी है मुझे आज। क्या हुआ? साथ लगदा खेत इतना उपजाऊ और मैंने लेने की अंदर में ठान ली थी, सही मौके पे किसी ने इतने ज्यादा लगा के वो खरीद ले गया। कहता फिर, कहता लूंगा तो मैं,
छोड़ूंगा तो नहीं। चिंतन करना शुरू कर दिया उसी का। पूरी रात नींद नहीं आ रही है, भोजन में भी स्वाद नहीं आया जो शाम को किया उसने। सब उठते जा लिया वो। बेचने वाले के पास कहता भाई किसी भी तरीके से कर, तुम मुझे ही दे दे। वो कहता मेरी तो बात हो ली, इकरारनामा लिखवा दिया मैंने तो। धुन लग गई उसके, यानी करते कराते ये कहा कि जितने में तू उसको देने की बात कर रहा उतने ले ले भाई। 3 महीने में जाकर के वो बात हो पाई। उसने उसको मनाया, यानी 3 महीने तक उस व्यक्ति ने न तो अनजल अच्छा लगा न रुचि। जिस दिन पक्की बात हो गई, उसके हक में बैनामा लिखवा दिया, अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घरवाली को बोला लड्डू बांट दो, खाओ सभी। कहते क्या हुआ है? कहता आज वही हुआ जो मैं चाहता था। वो जमीन उसकी है नहीं, छूट जाने वाली है, झगड़ा करवाने वाली जमीन है वो। होगा झगड़ा तो अब। उस 1 एकड़ जमीन में बेचने वाले के 3 भाई हिस्सेदार हैं। बंटवारे का मुकदमा तहसील में डाल दिया। सड़क के साथ लगता खेत था वो 1 एकड़ जमीन। कहते भाई कब्जा नहीं लेने देंगे तेरे को, ये जमीन तो हमारी है, अगर लेना है तो चौथा हिस्सा ले हमारे भाई वाला, पूरा का पूरा हिस्सा तुझे नहीं देंगे। यहां से झगड़े की शुरुआत होती है। बंटवारा मुकदमा चला तहसील में 10 साल, अपील में 5 वर्ष, कमिश्नरी कोर्ट में 5 वर्ष, FCR के 5 वर्ष। 20 वर्ष में पिताजी तो मेरी जमीन हाय, मेरी जमीन हाय, मेरी जमीन, चिंता में मर गया। बाईपास गया, औलाद आ गई, अब LR आ गए, उत्तराधिकार कब उसमें पार्टी बन गए। मुकदमा हाई कोर्ट चला गया अलग प्रोविजन के तहत। 40 वर्ष तक उस जमीन का फैसला नहीं हो पाया। दूसरी पीढ़ी वाले मरने लग गए। ये होता है, हर रोज होता है ये, हर रोज चिंता है ये। क्या किया? भक्ति नहीं करने दी, घर में शांति नहीं होने दी, सुख नहीं आने दिया। बताएंगे पलटू साहिब कौन कौन जलते हैं, तो कुछ भी नहीं, छोटा सा किसान है तो। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, जरे सकल संसार। जरत नरपति को देखा, नरपति नरों का राजा। बोलो राजा कहते ना, अगर हम राजा होते ना तो हमारे ठाठ होते। पता गरीब क्यों कहता है? गरीब के बस का कार खरीदना नहीं है, जहां चाहे जो चाहे नहीं ले सकता। कहता राजा होता ना सब कुछ खरीद लेता। जो राजा बना बैठा है उससे पूछ ले, वो क्या खरीदना चाहता है? खरीद तो सकता है राजा सब कुछ। अब भय चिंता सताएगी, पड़ोसी राजा ताकतवर ज्यादा बन गया है, वो राज्य छीनने का, चिंता शुरू होगी। पब्लिक में, जनता में विद्रोह पैदा हो गया, कभी रिवोल्ट हो सकता है, चिंता सता गई। कोई मंत्री विरुद्ध है, पब्लिक को भड़काता है, चिंता सता रही है। राजा को छोड़ के अगर सुख भोग है ना, तो बाकी परिवार के सुख भोग हिस्से में है।
रानियों के पास है, पुत्रों के पास है, सब ठाठ मारो। जो करता धरता होता है परिवार का, परिवार में ले लो। जो करता प्रबंधक है अपने परिवार का, 10-15 सदस्यों का, चिंता तो सारी उसी के सर पर धरी है। बच्चे हैं, पत्नी पैसा मांगेंगे तो खर्चा दो, फलां दो, फलां दो, कहेगा अभी इतना नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? हमें जरूरत अभी। वो देख के उनका विरोध, उनका देख के जरूरत, उधारा ले आके देता है, पकड़ो। फिर उधारे की चिंता क्या है? ये चिंता है सारी की सारी। कह रहे हैं वो बादशाह उमर जरत है, जरत है सैयद और शेखा। बादशाह राजा से ऊपर हो गया बादशाह, कई राजाओं के ऊपर है बादशाह। उम्र भर जरता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। जो राजा लोग वो टैक्स ना दें, विद्रोह कर दें, उनके नीचे नवाब होते हैं, वो काम ना करें समय पर। खजाने में धन चाहिए टैक्स के द्वारा, समय पर ना आए तो जरूरत है सैयद शेखा। सैयद और शेख, बड़े बड़े शेख, धन के लिए, धन कमाने के नुक्तों के लिए, लोगों को ठगने के लिए और अपनी बादशाहत, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चिंताग्रस्त रहते हैं वो लोग। सुर नर मुनि सब जरें, देवताओं जैसे आदमी सुर नर सब जरें। जोगी, योगी ओ जति सन्यासी। जो योगाचार्य हैं उनकी भी अपनी है, मेरी मान बढ़ाई कैसे हो, मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी जायदाद कैसे कमा सकूं, मेरा योग कहां तक फैल जाए, बदले में लोग मेरी वाही वाही करें। मान बढ़ाई के चक्कर में अहंकार में आ गया। योगी और जति सन्यासी, यति हैं जो, वह भी जो सन्यास योग में चले गए, घर बार को भी छोड़ गए, वह भी चिंताग्रस्त हैं। श्री श्री 1008 श्री कब बनूं, अखाड़े का प्रबंधक कब बनूं, इस संस्था का प्रधान कब बनूं, और इस सारे के सारे समाज का मैं प्रबंधक, ऊंचा प्रधान कब बनूं। हर समय चिंता। पंडित ज्ञानी चतुर जरे कनफटा उदासी। पलटू साहिब कहते हैं भाई पंडित जो विद्वान लोग हैं, सामान्यतया है उनमें जलन, बुद्धिजीवी में जलन ज्यादा होती है, जल्दी पकड़ता है बात को। अनपढ़ की आधी बात तो समझ से परे होती है। पढ़ा लिखा हर बात पढ़ेगा, हर कानून को देखेगा। ज्ञानी जो कथावाचक हैं, जो संसारी ज्ञानी है, माया को कैसे मल्टीप्लाई घुमा फिरा के इकट्ठा किया जाएगा। चतुर जो बहुत सयाने हैं, बिना खर्चे दूसरे के धन में से धन ले आना। चतुराई और बेईमानी में थोड़ा सा फर्क है। कितना फर्क है? चतुर वो है जो अपना देवे नहीं, दूसरे का लेवे नहीं। बेईमान कौन है? अपना देवे नहीं और दूसरा का ले आवे, बेईमान हो गया। चतुर व्यक्ति ही बेईमान बनता है। 10वीं पास करने के बाद ही 11वीं क्लास में दाखिला है 5वीं में दाखिला, 11वीं में तो है ही नहीं, उसका कभी नहीं हो सकता। बेईमाना करने में चतुराई चाहिए है।
इसीलिए चतुर तो था पहले वो, तब बेईमान बना। कन फटा उदासी, आबादी छोड़ के, गृहस्थ आश्रम छोड़ के कन पाड़ाई बन गया, कान चरवा लिए। अब अखाड़े का किसी आश्रम का महंत बनने जा रहा है, विरोधाभास हो रहा है, कई उत्तराधिकारी आ गए, वहां फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। उदासी पंथ वाले भी हैं जो उदास हो गए संसार से। उदास कहाँ हो गए, वो तो कब्जेदारी हो गए। कह रहे पलटू साहिब, जंगम सेवड़ा जरे जरे नागा बैरागी, दूर तक लपेट दिया है पलटू साहिब ने, तो बहुत दूर तक खींच दिया नक्शा। जंगम जो एक जगह बैठे रहे 4 महीने और चलते रहे लगातार, ठहरते नहीं कहीं भी, लगातार जो जा रहे हैं वो भी ठग लिए चिंता न। सेवड़ा सेवड़ा से लेते हैं, किसी को भी अपना बना लेते हैं तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा। फिर क्या है, फिर धन, फिर और ज्यादा बड़ी पोस्ट, फिर और ज्यादा मान बढ़ाई, वही चलता रहता उनके अंदर। जरे नागा वैरागी, साधुओं में नागा साधु हैं। कुंभ के मेले में वैष्णो साधु और नागा साधुओं के बीच में झगड़ा हुआ था एक बार, बहुत पहले हरिद्वार के कुंभ के मेले पे। वो बोले हम श्रेष्ठ हैं, शाही स्नान में हम स्नान करेंगे पहले। नागा साधु बोले हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं, हम पहले स्नान करेंगे शाही स्नान में। झगड़ा हुआ था बड़ा भारी, हर की पौड़ी पे खून खराबा हो गया था वहां पे। जब छोड़ दिया तो फिर किस बात का। तपसी दूना जरे बचाना को भागी। पलटू साहब कहते जो तपस्या करने निकलते ना, एक गर्मी में, फिर 5 दूनों में तपस्या, ठंडे पानी में तपस्या, उल्टा लटक के तपस्या, एक पैर पे खड़े होके तपस्या, और भूखा रह के 40 दिन 80 दिन 60 दिन। कहता ये दूने जरते हैं, ये दूने जरेंगे। दूना मैंने तन भी जरे मन भी जरे। वहां तो मन जलता था, यहां तो तन जलेगा। तन को फूकेंगे ये हठ योग के द्वारा। हठ करना, मैंने हमारा पुत्र हठ करता कई बार, बेटा रोटी खा ले, भोजन कर ले, ये काम कर दे। मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक ये नहीं दोगे, हम नहीं देंगे। फिर मैं भी नहीं करता। 1 दिन 2 दिन हम तोरे बात करते हैं पति पत्नी, क्या मांग है इसकी मांग नहीं पूरी कर सकते अपने। 6,000 रुपये घर में नहीं है अपने पास। श्रीमान जी 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल मांग रहा है, नाम है आजकल बुलेट इनफील्ड। कहता वो क्यों मांग कर रहा है? कहे सारे साथी ले आए मेरे। कहता भाई तू शिक्षा में पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने में कर ले कंपटीशन। कहता वो बाद में करूंगा, पहले ये कंपटीशन पूरा करो मेरा। कहता भाई हम नहीं ले सकते। तो फिर मेरी मम्मी के गले में 1.5 लाख का नेकलेस कैसे आ गया? तुम्हारा तो ब्याह था ही नहीं। तुलना कर रहा है। ये बोलो मेरे ताऊ जी की शादी की बेटी की शादी तूने 2 लाख रुपए उधारे कैसे दे दिए उसको? ये बातें कर रहा है वो।
मेरी सगी भतीजी, मेरा सगा भाई नहीं था, उसका सामर्थ्य मैंने दे दिए। और वहां भी मैंने जरूरी था, कहता मेरी मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए की जरूरी नहीं है। कहता नहीं है, फिर मैं भोजन नहीं खाऊंगा। दूना जरा जरा नहीं, औरों को भी जुराव है। ये वही है सारे के सारे, हट्ठी है ना। राजहट, तिरियाहट और बालहट मशहूर है संसार में। जबरदस्त होते हठ। भगत का तो कोई हठ नहीं पूरा होता। क्यों? हठों को छोड़ के आता है वो। सबसे मुलायम हो जाता है वो, मुलायम बनना पड़ता है उसने। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। कबीर साहिब कहते हैं झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, माफी वो मांगते हैं जो जीत के जाएंगे यहां से। जिन्होंने हारना है, सख्त सरिया टूटेगा, मुड़ नहीं सकता। ऐसे लोग मर जाएंगे। झूठे प्रतिज्ञा को, झूठी मान बढ़ाई को नहीं छोड़ते वो लोग। पलटू बचते हैं संत जन, जेकरे नाम आधार। पलटू साहिब कहते हैं भाई इस चिंता से तो जो सतनाम की भक्ति करने वाले संत जन हैं वो बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विवेक जागृत हो जाता है। वो उन पे झगड़ा नहीं करते कि ये चीज चाहिए है, बोलो नहीं तो ले जाओ। उसको पता है झगड़े की जड़ होनी है और भक्ति में अवरोधक आनी है। छोड़िए। किसी ने गाली दे दी भगत को, दूसरा बोला गाली दे रहा है, कुछ दे तो रहा है, ले तो कुछ नहीं रहा। कहता क्यों, कर्जदार बन गया ये मेरा। गाली देने वाला कर्जदार हो रहा है और जिसको मिल रही है वह साहूकार हो रहा है। इस बात का पता नहीं किसी को, हकीकत है ये। कर्म का फल मिलेगा।